हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 के बारे में। मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद और जबरदस्त रहने वाली। आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें एग्रोनॉमी भी होगी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी क्लास के माध्यम से। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाए और अपनी रेगुलर क्लास सुबह 8 बजे हो जाती है, तो तमाम विद्यार्थी 8 बजे जुड़ना न भूले। ठीक है, पहले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम विद्यार्थी देखेंगे। पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थित है भाई, बताओ। जल्दी से देख के आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। और ये क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे, हमेशा मॉर्निंग में। ठीक है, आपको मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जुड़ जाना है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थित है, बताओ। जल्दी से देख के बताओ, लुधियाना, भोपाल, जयपुर या दिल्ली। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब रिवीजन की क्लासें रहने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। गाजर घास क्या है, जिसे पार्थेनियम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है भाई। ये फसल का एक पौधा है, औषधीय पौधा है, खरपतवार है या तेल का पौधा है, इसे क्या कहा जाएगा भाई। गाजर घास क्या है, तो एक प्रकार का खरपतवार का जो पौधा है उसको ही कहा जाता है। जो खरपतवार होता है उसी कहा जाता है गाजर घास। ठीक है, पार्थेनियम। ठीक है, इसका सी जो भी बता रहे बच्चे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। देखेंगे तमाम बच्चे और राइट आंसर बताएंगे। पहले तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ो। क्या बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन, मतलब तनाव युक्त हार्मोन कौन सा है। जल्दी से देख के राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। तो ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल जो भी बी ऑप्शन बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन जो भी बता रहे उनका सही है। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये क्लास उनके लिए है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और भी जो भी तमाम एग्रीकल्चर के अनुसार तैयारी करने वाले, जेट हो गया या CUT हो गया और ICR के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे हैं, जो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए तो रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि अपन रेगुलर अब नए से नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से विधिवत क्लास रेगुलर सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग में क्लास लगाएंगे, ताकि एग्जाम तक आपको विधिवत तैयारी हो सके। तो सुबह सुबह आपको जुट जाना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपन देखो 100 क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे बिना समय वेस्ट किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है भाई। शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के रूप में कौन सा पौधा है, कौन सी सीजन का है, ये भी आपको बता देना है। तो सावल है जो खरीफ सीजन का हो जाता है, जो शॉर्ट डे प्लांट SDP। ठीक है, SDP कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट, जिसे लघु दिवस पौधे के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये चावल हो जाएगा, बाकी तीनों नहीं है, ये चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, चावल या धान, SDP हो जाएगा। ठीक है, SDP। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहले तो क्वेश्चन कि ग्लोडियल्स का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है भाई। ग्लोडियल्स एक प्रकार का फूल है जिसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बेसिक से बेसिक पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे सारे क्वेश्चंस लाएंगे इसी सीरीज के माध्यम से। तो रेगुलर आपको बेहतरीन सीरीज क्लास के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी इसका राइट आंसर बता देंगे। तो पहला इसका हो जाएगा भाई घनकंद, या करम बोलते हैं या घनकंद, यही होता है ग्लोडियल्स का प्रवर्धन के रूप में। ठीक है, व्यावसायिक प्रवर्धन क्या होता है, घनकंद या करम कहते हैं।
चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया। देख लीजिए तमाम बच्चे कि जलवायु जिसे क्लाइमेट कहा जाता है किस शब्द की उत्पत्ति या इस भाषा से हुई है भाई। जलवायु शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जलवायु जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी, जिसके पीछे लॉजी आ जाए मतलब वो किस भाषा का होता है, ग्रीक। किस भाषा का हो जाएगा भाई, ग्रीक भाषा का हो जाएगा। जिसके पीछे लॉजी आ जाए या नॉमी आ जाए वो ग्रीक भाषा के होंगे। जिसके पीछे कल्चर आ जाए तो वो किस भाषा के होंगे, लैटिन भाषा के। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, लैटिन भाषा के शब्द होंगे। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी इसका ए बताया ग्रीक, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 7वें क्वेश्चंस की ओर। 7वां क्वेश्चंस क्या है, पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यानपूर्वक। 7वां क्वेश्चंस कह रहा है कि प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्म है। ये देखो बहुत ही शानदार भाई, हॉर्टिकल्चर का सवाल आया भाई। बताओ जल्दी से, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो भी सी बता रहे पत्ता गोभी, उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पत्ता गोभी की है क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया ये किस्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चंस। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है कि निम्नलिखित में से पशु को उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पशु के जो उत्पाद होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है। क्या गाय के दूध में होती है, अंडे में होती है, मांस में होती है या मछली के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बताओ जल्दी से। क्या आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से धड़ाधड़ कमेंट आने दो ताकि पता लगे मेरे को भी कितने बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मांस। मैं भी बता देता हूं आपको, जिनको नहीं आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बता दे और मांस को क्लिक कर दे। ठीक है, मांस इसका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम। जो भी कैल्शियम बता रहे हैं सी। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा भाई, जो क्या है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, बाकी नहीं है। नाइट्रोजन तो आपको पता ही होगा प्राथमिक पोषक तत्व है, मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व है और गंधक भी द्वितीयक पोषक तत्व है। तो कैल्शियम जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। चलो बताओ इसका भी राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी जो वानस्पतिक कुल से हैं। सोलेनेसी वानस्पतिक कुल से हैं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बैंगन। बैंगन जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई मेलाना सोलन जैसा, जिसका वानस्पतिक नाम रहता है। ठीक है, बैंगन जो भी बता रहे, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार भाई, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ गया भाई। बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन कि भैंस के बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई। भैंस के अंदर जो बच्चा देने की प्रक्रिया होती है या गाय के अंदर भी कह दें कि बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो काविंग कहेंगे। क्या कहेंगे, काविंग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रहे उनका ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। सी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि अमीबा में किसकी सहायता से गमन होता है भाई। अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कूटपाद के द्वारा ही गति करता है। अमीबा किसके सहायता से गमन करता है, तो कूटपाद के द्वारा ही गति करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया भाई कि सूक्ष्म जीव के अंदर वर्दी के विभाजन के लिए जनन के अंदर जो गुण रहता है वो क्या रहता है भाई। सूक्ष्म जीवों के अंदर बताना है तो इसके अंदर रहता है भाई, इनका गुण रहता है जीवाणु। बैक्टीरिया होता है, इनका गुण के अंदर विभाजन के लिए वर्दी के रूप में जनन का गुण रखता है। बैक्टीरिया होता है जीवाणु। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई कि केशव में श्वसन किसके द्वारा होता है भाई। केशव के अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है। आपको मछली का तो पता ही होगा या मनुष्य का भी पता होगा, केशव का श्वसन किसके द्वारा होता है बताओ। सारों का एक बार आपको जिन जिन का आता है, जिनका श्वसन किसके द्वारा होता है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर सारों का लिख लेना है। जैसे कि मनुष्य का लिख लेना है, मछली का लिख लेना है, केशव का लिख लेना, ये सारे के सारे आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और भी बच्चे आपको देखकर अच्छे से सीख पाए। तो शब्द का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द तवसा के द्वारा। बिल्कुल, जो भी तवसा बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए तमाम बच्चे कि चवला होता है जिसे क्या कहा जाता है, लेबियो, ठीक है, उसका कुल कौन सा होता है, उनका जो सदस्य होता है, सदस्य मतलब किस कुल का सदस्य है, तो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। चवला होता है जो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल का सदस्य होता है, ठीक है। दलहनी फसलों के अंदर अपन पढ़ते ही हैं तो आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस आ गया भाई कि मिनी असर गाय की नस्ल है भाई। मिनी असर किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, उसको क्या कहा जाता है, वेचूर, ठीक है, वेचूर कहा जाएगा भाई। मिनिएचर एक गाय की नस्ल है जिसे कहा जाएगा वेचूर, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लिए हैं आज भाई, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले। देख लीजिए 17वां क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है भाई। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है, NO2 या SO2 की अधिकता के कारण ही अम्लीय वर्षा होने का कारण रहता है भाई। इनकी अधिकता के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है भाई। चलो ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के कि वर्गीकरण हेतु नामकरण के रूप में द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो कैरोलस लिनियस ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये तो बहुत ही शानदार अच्छे से क्वेश्चन आ गया भाई। एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बार एग्जाम में आ चुका भाई, जेट एग्जाम के अंदर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर भी आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो वसा की मात्रा भैंस के किस नस्ल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है भाई? वसा की मात्रा भैंस के किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? बताओ जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई डी इज द राइट आंसर। बदावरी के अंदर सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, 12 से 14%, ठीक है, 12 से 14% बदावरी के अंदर सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है भैंस के अंदर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। देखो तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ कि रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो किस तत्व की रहती है? आपको तत्व बताना, न कि विटामिन बताना है। किस तत्व की भूमिका रहती है रक्त का थक्का बनने में? तो कैल्शियम हो जाएगा। और यदि आ जाता विटामिन तो विटामिन के होता है, जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो कैल्शियम तत्व आपको ध्यान में रखना भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, और अच्छी से अच्छी क्लास में आपको अगले क्लास में मिलेंगे। ये क्लास के अंदर जिनको भी बहुत क्लास के अंदर हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी आपको कैसी इस क्लास से पढ़ने को मिला है, ऐसा रेस्पॉन्स आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।